राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। साथ ही राशन की दुकानें केवल 14 मई से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। देहरादून एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा है कि देहरादून में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग की जाएगी। देखें तो आज 1 बजे से ये शुरू हो गया है और चूंकि इस बार पहले जो कंसेशंस थे उनके मुकाबले इस बार कंसेशंस काफ़ी कम है। पहले अगर आप देखें तो करीब 11-12 किस्म की कैटेगरीज थी जिनमें छूट प्रदान की गई थी। इस बार वो कैटेगरीज काफ़ी कम हैं और दूसरा समय भी काफ़ी कम इसमें निर्धारित किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे व्यवस्थाओं को बनाने में हमको मदद मिलेगी। इसको हम पूरी सख्ती से लागू कराएंगे क्योंकि जिस प्रकार के केसेज सामने आ रहे हैं, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये आगे चल के बहुत विकट रूप धारण कर सकता है। तो इस 1 सप्ताह हम पूरी सख्ती से काम करेंगे। जो लोग इसका जानबूझ के या इसको मजाक समझ के इसका उल्लंघन करेंगे, निश्चित रूप से उनको हवालात भी जाना पड़ सकता है और उनके खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। चमोली जिले में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इस आयु वर्ग के जिले में 1,68,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु या कोविन पर पंजीकरण करवा चुके हैं उन्हें नियमानुसार स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण किया जाएगा ताकि वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ न लगे। आपको बता दें कि जिले में 36 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। जिलाधिकारी की पहल पर सोमवार को मीडिया प्रतिनिधियों और विभागीय कार्मिकों का टीकाकरण भी किया गया। हमारे जिले को कल शाम को 6,000 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं जो कि 18 से 44 वर्ष के लिए है। और उसी के क्रम में आज 3 ब्लॉक्स में यहाँ गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग और थराली में वैक्सीनेशन के कैंप शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 900 लोगों को आज वैक्सीन लगी। और इसके बाद कल से सभी 9 ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया है और कल से सभी ब्लॉक्स में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य होता रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों के साथ साथ तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी 18 से 45 साल के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन लगाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने वालों के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे ऋषिकेश शहर में एम्स और राजकीय अस्पताल के अलावा इकलौता वैक्सीनेशन सेंटर होने से भीड़ ज्यादा हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ होने की समस्या को देखते हुए नगर निगम महापौर अनीता मंगगाई ने जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से मांग की है कि बापूग्राम स्थित नगर निगम की शाखा कार्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सप्ताह भर में अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का भरोसा जताया है। मैंने मांग करी है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र का जो ग्रामीण शाखा कार्यालय हमारा, वहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर अतिरिक्त खोला जाए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पे इसका लाभ मिल सके। डीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर आश्वासन दे रखा है कि व्यवस्थाएं देखेंगे, 1 सप्ताह के भीतर वहाँ पे हो। उत्तरकाशी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शासन से मिले निर्देशों को देखते हुए जिले में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा मंडियों में किसान और रिलेटर को आने की अनुमति होगी। वहीं अगर वैक्सीन लगवाने के लिए 18 साल से 45 साल के व्यक्ति घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपना पंजीयन दिखाना होगा। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है। साथ ही मेडिकल की दुकान, पैथोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है कोविड कर्फ्यू की। उसी के क्रम में आज 10 तारीख को 1 बजे तक आवश्यक दुकानें खुलेंगी और कल से लेकर अगले 1 सप्ताह तक हमारी जो बंदी रहेगी, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ओनली सब्जी, दूध आदि की दुकानें खुलेंगी, वो भी सीमित संख्या में खुलेंगे और राशन की दुकानें मात्र 1 दिन बीच में खोली जाएंगी। सभी जो नीचे से भी जनपदों में लोग आ रहे हैं उनकी भी हम बॉर्डर पे टेस्टिंग 100% करेंगे अगर वो रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं, और उनको बॉर्डर पे जैसे पहले क्वारंटीन करते थे या फिर गाँव में जो ऐसे स्कूल आदि में क्वारंटीन करते थे उसकी व्यवस्था की जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अन्य देशों से
वैक्सीन मंगाए जाने पर हो रहे विचार की ये बड़ी खबर। अन्य देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की कमेटी का गठन किया है। अपर मुख्य युगल किशोर पंत सहित 5 लोगों की यह कमेटी बनाई गई है। तो पंकज गैरोला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या स्थितियां ज्यादा भयावह होती जा रही हैं उत्तराखंड में जो इस तरह का फैसला लिया गया है? इस तरीके से एक वैक्सीनेशन का कब से कार्य शुरू हुआ है पूरे प्रदेश में 18 से 44 साल के बीच का, तो उससे पहले वैक्सीनेशन से पहले जो शनिवार को लगभग 1 लाख डोज उत्तराखंड में आई थी और 1 लाख डोज उत्तराखंड के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी ये भी सूचनाएं आ रही है कि लगभग 1.5 लाख डोज कुछ और उत्तराखंड को मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड चाहता है कि वृहद लेवल पे यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जाए कोरोना से, उसको लेकर एक बड़ी स्तर पर यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सरकार करना चाहती है। ग्रामीण स्तरों में वैक्सीनेशन का काम करना चाहती है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन की कमी पूरे देश में नजर आ रही है, पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। तो इसको लेकर एक मंथन हुआ था मुख्यमंत्री के साथ और उसके बाद ये विचार किया गया कि अन्य देशों से भी वैक्सीन मंगाई जाए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा जैसे स्पुतनिक है उसको भी उत्तराखंड में मंगाया जाए। इसको लेकर आज ही एक कमेटी की गठन किया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसका गठन किया। इसमें 5 सदस्यों के रखा गया। एक तो इसमें युगल किशोर पंत है, अपर सचिव है। अरुणेंद्र सिंह चौहान ये भी अपर सचिव है। रिक्रूटमेंट निदेशक हैं ये स्वास्थ्य निदेशालय के, उनको रखा गया। इसमें खजान चंद्र पांडे राज्य वित्त सेवा अधिकारी हैं और एक सुमंता शर्मा है पीपीपी प्रकोष्ठ की ये सदस्य है। इन 5 लोगों को इसमें रखा गया है और जल्द से जल्द इनसे निर्णय लेने को कहा है कि किस तरीके से अन्य देश से यहाँ पे वैक्सीन पहुंच सकती है, क्या उनका रेट रहेगा, किस तरीके से उसका टेंडर होगा, इसको लेकर ये लोग मंथन करेंगे। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,120 नए केस आए हैं। 118 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज आए कोरोना के 7,120 नए मामले, 118 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो पंकज गैरोला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कल आंकड़े गिरकर 5,000 के आसपास थे, आज फिर बढ़कर 7,000 के पार पहुंच गए हैं। स्थिति लगातार भयावह है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से रविवार और सोमवार को आंकड़े 5-5,500 हजार के लगभग थे, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली जा रही थी कि शायद उत्तराखंड में संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है। लेकिन इस बीच में जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े भी हैं। जो रविवार को आंकड़े आए थे उस समय 181 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद सोमवार को जो मामले दर्ज हुए थे वो 164 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज एक बार फिर संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 7,000 पार यहाँ पे मामले दर्ज किए गए हैं। 7,120 आज जो पॉजिटिव केस हैं वो दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही जो एक्टिव केस हैं उत्तराखंड में, वो एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। 76,000 से ऊपर लगभग यहाँ से संख्या हो चुकी है एक्टिव केस की। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मौत का रेशियो है वो कम नहीं हो रहा है। आज भी 118 मौत यहाँ उत्तराखंड में हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी आई है कि उत्तराखंड जो ऐसा प्रदेश है जो टॉप 10 में हो गया है पूरे देश के, जहाँ पे जो मौत का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, 9वें नंबर पे है। पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। बिल्कुल, जो हिमालयी प्रदेश है उनमें पहले नंबर पे है और उसके बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। और पर लाख 33 लोगों की यहाँ पे मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो चौंकाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र है यहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आज के आंकड़े हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर राहत देने की बात है, लेकिन जैसे उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया या फिर रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ मामले बढ़े हैं। पौड़ी में 329 मामले हैं, ऐसी रुद्रप्रयाग में 368 मामले हैं। लेकिन जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे कहीं भी अभी कोरोना में जो चेन टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। देहरादून आज भी 2,000 से ऊपर मामले हैं, 2,101 मामले हैं। और लगातार अब संतोष कई दिनों से देखोगे तो 2,000 से ऊपर ही देहरादून में जो मामले नजर आ रहे हैं। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्थिति जो है वो उत्तराखंड में भयावह होती जा रही है, क्योंकि 5,000 के बाद अब एक बार फिर 7,000 के आसपास केस आए हैं।
ऐसे में सरकार को सोचना होगा क्या लॉकडाउन लगाने का समय आ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।